नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ एक्सप्रेस में। आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर हलचल बढ़ गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया 2 चरणों में बिहार चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में जो है अब नई नई खबरें सामने आ रही हैं बिहार से। बिहार में जन सुराज पार्टी यानी पीके प्रशांत किशोर की पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है और आपको बता दें कि जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट आते ही सामने कार्यकर्ताओं में कई तरीके के सवाल भी उठने लगे हैं। कई ने आरोप लगाए कि जो है पैसे लेकर टिकटों को बेचा जा रहा है, और दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं जिनको पहली बार टिकट मिला है जनसुराज से, क्योंकि बहुत लोग जो है उम्मीद लगा रहे थे कि जनसुराज से उनको टिकट मिले, लेकिन कई लोगों को नहीं मिला, तो उन्होंने उसके बाद जाहिर सी बात बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने तमाम आरोप लगाए प्रशांत किशोर पर। उन्होंने कहा कि पैसे लेकर जो है जनसुराज में जो है टिकट दिए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो है जनसुराज के लिए बड़ी धूमधाम से कहें कि ये खुशखबरी है कि उन्होंने पहली बार जो है कॉन्टेस्ट किया है, अब बिहार चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। और ये मामला लगातार बढ़ते जा रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर की छवि सबसे पहले है जनसुराज में, क्योंकि उन्हीं की वजह से जनसुराज पार्टी जो है खड़ी हुई है। और लगातार कार्यकर्ताओं की भी उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि इससे पहले अगर बिहार में बात करें तो आरजेडी का जो है कांग्रेस के साथ में गठबंधन रहा है, वहीं जेडीयू का बीजेपी के साथ गठबंधन रहा है, और ये दोनों चुनाव लड़ते आ रहे हैं। लेकिन इस बीच पीके यानी प्रशांत किशोर ने जो जनसुराज पार्टी बनाकर एक दमदार वापसी की है। उन्होंने कई सारे वादे किए हैं। जनता कितना अमल करती है इन सब मामलों को लेकर, या जिस तरीके के वादे कर रहे हैं प्रशांत किशोर, उसको लेकर जनता कितना जो है भरोसा कर पाएगी आने वाले चुनाव में, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन प्रशांत किशोर लगातार हर चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने वादों को बता रहे हैं कि क्या चीज़ें वो सोचना चाह रहे हैं। और लगातार वो पैदल यात्रा भी आप देख रहे होंगे, लगभग 3 साल का समय उन्होंने बिहार में व्यतीत किया है, और उन्होंने कहा कि अब पूरा मेरा जीवन जो है बिहार के लिए ही समर्पित रहने वाला है। और इससे पहले भी आप सलाहकार के रूप में प्रशांत किशोर को जानते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में काम किया है उन्होंने। तमाम और जो सरकारें हैं, मायावती के साथ में काम किया है, कांग्रेस के लिए भी उनकी बातचीत चल रही थी, उत्तर प्रदेश में उन्होंने काम किया है। तो ये सारी उपलब्धियां प्रशांत किशोर के लिए रही हैं। लेकिन इस बार जो है जहां दूसरे के लिए रणनीति बनाते थे, उनको सफलता दिलाते थे, चुनाव में जीत दिलाते थे, लेकिन इस बार जब खुद की पार्टी जनसुराज जो है बिहार में कॉन्टेस्ट कर रही है, उनके उम्मीदवार जो है बिहार विधानसभा में उतर रहे हैं, तो ये प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि क्या अपनी पार्टी को वो जिता पाएंगे, अपने विधायकों को विधानसभा भेज पाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है अब लोगों की नज़र जो है प्रशांत किशोर पर है कि क्या वाकई में जो है प्रशांत किशोर गठबंधन, जो दोनों गठबंधन है एनडीए का और जो इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस है, उन दोनों के खिलाफ जब उतर रहे हैं तो जनता कितना सपोर्ट करेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। बिहार चुनाव की तमाम अपडेट्स आपको न्यूज़ एक्सप्रेस के माध्यम से मिलती रहेगी। आपका बाकी क्या कुछ कहना है लगातार आप हमें ज़रूर बताइए, न्यूज़ एक्सप्रेस के माध्यम से बताइए। हम पब्लिक की राय भी आप तक पहुंचा रहे हैं, बिहार चुनाव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने इस चीज़ का ऐलान किया है, क्योंकि ड्राई स्टेट है पूरा बिहार, वहाँ पर शराब की बिक्री पर पाबंदी लगी हुई है। नीतीश सरकार का ये फैसला रहा है। अब जो है उन्होंने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बनने के महीने भर के अंदर ही शराब की बिक्री वापसी शुरू हो जाएगी। आप शराब को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ये पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। और नीतीश कुमार पर भी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन पर भी हमलावर हैं और कह रहे हैं कि जो वादे उन्होंने किए थे पिछले चुनाव में, उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया, और जब अब सत्ता उनकी जा रही है या फिर जाने वाली है, तो वो लगातार जो वादे किए थे अब उनके कई महिलाओं के खाते में पैसे जाने शुरू हो गए। सारी योजनाओं का लाभ जो है प्रदेशवासियों को देना शुरू कर दिए हैं। तो हमलावर हैं, उनका कहना यही कि अब सत्ता जा रही है और अब सत्ता बचानी, इसलिए जो है पैसे खर्च कर रहे हैं। तो जनता कितना प्रशांत किशोर की बातों पर भरोसा कर पाएगी, या जिस तरीके के इंटरव्यू वो दे रहे हैं और बता रहे हैं तमाम चीज़ें,
तो ऐसे में जनता कितना प्रशांत किशोर पर भरोसा कर पाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा बिहार विधानसभा 2025 चुनाव में। और तमाम और जो नेता हैं, चिराग पासवान हैं, तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी हैं, ये सब लोग जो है पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा लगातार बिहार में हो रहा है, वो भी अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन जनता किस पे भरोसा करेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। धन्यवाद।